आज के इस वीडियो में हम कुछ सेंटेंसेस सीखेंगे और इन्हें अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ करेंगे। देखिए, अगर आपको इस तरह से कहना हो कि मजमूई तौर पर या मुकम्मल तौर पर, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज बेसिकली तो ये एडवर्ब है, लेकिन फ्रेज़ में आता है और इसका मतलब होता है मजमूई तौर पर, यानी मुकम्मल तौर पर। अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसकी मीनिंग होंगे मोस्टली, जनरली। अब इन्हें हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? मजमूई तौर पर ये एक गैर मामूली पेशकश थी, प्रेजेंटेशन थी। इट वॉज बाय एंड लार्ज एन एक्सेप्शनल प्रेजेंटेशन। मजमूई तौर पर, मुकम्मल तौर पर ये एक गैर मामूली पेशकश थी। इट वॉज पास्ट का इसलिए वॉज आया है, फिर बाय एंड लार्ज एन अनएक्सेप्शनल प्रेजेंटेशन। एक और सेंटेंस देखें। मजमूई तौर पर दावत का खाना शानदार था, यानी मुकम्मल तौर पर देखा जाए तो दावत का खाना जो था वो बेहतरीन था। बाय एंड लार्ज द फीस्ट वॉज वंडरफुल। फीस्ट कहते हैं हम जिसमें बहुत सारी डिशेस हों, लार्ज मील हो, उसके लिए हम फीस्ट वर्ड यूज़ करते हैं। बाय एंड लार्ज द फीस्ट वॉज वंडरफुल। एक और सेंटेंस देखते हैं। मजमूई तौर पर ये साल मुश्किल तरीन था, यानी मेरे लिए ये साल बहुत टफ था मुकम्मल तौर पर हर लिहाज से। तो मैं कहूँगी बाय एंड लार्ज दिस ईयर वॉज द हार्डेस्ट। बाय एंड लार्ज दिस ईयर वॉज द हार्डेस्ट। तो अगर आप कहें कि मुकम्मल तौर पर, मजमूई तौर पर या बेशतर हिस्सा किसी भी चीज़ का आप बताना चाहो तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ करोगे, फ्रेज़ यूज़ करोगे बाय एंड लार्ज। एक और फ्रेज़ देखें। अगर आपको ये बताना हो कि आप बहुत हवास बाख्ता हैं, बहुत परेशान हैं, ज़हनी इंतशार का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड। अब यहाँ पर जो वंस है ना, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हिज, हर, माई, योर, अस, ये हम यूज़ करेंगे। ठीक है। अब देखिए एक सेंटेंस देखें। मैं ज़हनी इंतशार का शिकार हूँ या हवास बाख्ता हूँ क्योंकि मैं नहीं जानता कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। तो मैं कहूँगी आई एम एट माई विट्स एंड। आई एम एट माई विट्स एंड। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने माई यूज़ किया है वंस की जगह पे क्योंकि मेरा जो प्रोनाउन है वो आई है। तो आई एम एट माई विट्स एंड, मैं हवास बाख्ता हूँ, ज़हनी इंतशार का शिकार हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एंड डोंट नो, और नहीं जानता, हाउ टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, कि इस तनाज़े को, इस मसले को कैसे हल किया जाए। एंड डोंट नो हाउ टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। तो आई एम एट माई विट्स एंड, मैं हवास बाख्ता हूँ, शदीद परेशान हूँ, ज़हनी इंतशार का शिकार हूँ। एक और सेंटेंस देखें। वो अपने बिल की अदायगी के लिए बहुत परेशान है, हवास बाख्ता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है कि बिल कैसे अदा करें। शी इज़ एट हर विट्स। शी इज़ एट हर विट्स एंड। अब यहाँ पर शी है इसलिए हर यूज़ हुआ है, यानी आप यहाँ पर हिज, हर, माई, अस जो यूज़ करेंगे वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो शी इज़ एट हर विट्स एंड, वो शदीद ज़हनी इंतशार का शिकार है, हवास बाख्ता है। एंड वरिंग अबाउट हाउ टू पे द बिल, और परेशान है कि बिल कैसे अदा करें। शी इज़ एट हर विट्स एंड वरिंग अबाउट हाउ टू पे द बिल, यानी वो इतना परेशान है कि वो बिल कैसे पे करे, उसके पास पैसे नहीं है, वो हवास बाख्ता हो गई इसको लेकर। ठीक है। तो एट वंस विट्स एंड मीन्स होता है किसी भी चीज़ को लेकर आप हवास बाख्ता हो जाओ, आपके सेंसेस काम ना करें, आप परेशान हो जाओ, आप शदीद डिप्रेशन में चले जाओ। अगर आपको ये कहना हो कि किसी का भी रवैया गैर माकूल है, गैर माकूल मिजाज है, एक पल में कुछ है, एक पल में कुछ है, कभी इंटरेस्ट शो करते हैं, कभी बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं करते, तज़बज़ब का शिकार है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड। और यहाँ जो चेंजेस आएंगी वो ब्लो में आएंगी, यानी अगर पास्ट हो तो ब्लू कर दीजिएगा, कंटिन्यूस हो तो ब्लोइंग कर दीजिएगा, फ्यूचर हो तो विल ब्लो कर दीजिएगा। ठीक है। यानी कोई भी शख्स अपनी राय पर कायम न रह सके, एक पल में कोई बात करे, दूसरे पल में दूसरी बात करे, एक पल में इंटरेस्ट शो करे, नेक्स्ट मोमेंट में उसका इंटरेस्ट ना हो, उसका रवैया गैर माकूल हो, मिजाज गैर माकूल हो, तो आप कहोगे ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ठीक है। वो अपने सफ़र के बारे में गैर माकूल रवैये का इजहार कर रहा है। He has been blowing hot and cold about his trip. He has been blowing hot and cold about his trip. अब चूँकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है इसलिए यहाँ पे blowing hot and cold यूज़ हुआ है has been के साथ, यानी कि उसका रवैया ऐसा है कि एक पल में कहता है कि हाँ मैं जाऊँ, एक पल में कहता है नहीं जाऊँ, एक पल में खुशी का इजहार कर रहा है, अगले पल में जो है वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे ब्लो हॉट एंड कोल्ड। एक और सेंटेंस देखें। उसने शादी से पहले अपने शादी के फंक्शन के लिए बहुत ही अजीब रवैया दिखाया, बहुत तज़बज़ब का उसने रवैया का इजहार किया, बहुत गैर माकूल मिजाज का इजहार किया। तो हम कहेंगे शी ब्लू हॉट एंड कोल्ड फॉर हर वेडिंग फंक्शन बिफोर द वेडिंग। शी ब्लू हॉट एंड कोल्ड फॉर हर वेडिंग फंक्शन बिफोर द वेडिंग। चूँकि अब ये पास्ट है, उसने रवैये का इजहार किया था तो इसलिए ब्लू आया है। शी ब्लू हॉट एंड कोल्ड फॉर हर वेडिंग फंक्शन।
उसने अपने वेडिंग फंक्शन के लिए बहुत अजीब रवैया दिखाया, बहुत गैर माकूल मिजाज का मुजाहिरा किया अपनी शादी से पहले, बिफोर द वेडिंग। तो हमारे पास ये 3 फ्रेजेस हैं, इन्हें अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।